फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। लो जी, मैं आपके सामने आ गई फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग कहानी लेके, महविश और रहमान की। जी हाँ, ये महविश एक पाकिस्तानी लाहौर की लड़की है और एक रहमान है हिंदुस्तान के राजस्थान का रहने वाला छोटे से गांव का चूरू का। तो ये कहानी सिर्फ इन्हीं की तरह है, सीमा और सचिन की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की। तो ये आप फ्रेंड्स अंदाजा लगा सकते हैं सीमा ने कितने लोगों को ट्रेनिंग दे दी है और कितने लोग कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान एक दूसरा एक होना चाहता है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको किस तरह ये महविश अपने रहमान से मिली और किस तरह ये हिंदुस्तान पहुंची। तो महविश एक 25 साला लड़की है और या आप औरत बोल सकते हैं क्योंकि इसके 2 बच्चे हैं। ये पाकिस्तान में लाहौर की रहने वाली है और इसका प्यार हिंदुस्तान के एक लड़के रहमान से हुआ जिसकी उम्र लगभग 30-32 होगी। तो फ्रेंड्स, हुआ यूं कि ये दोनों महविश और रहमान एक ईमो ऐप पे मिले, चैट ऐप पे, और वहां उनकी अक्सर ईमो ऐप पे बात होती थी। रहमान हमेशा अपने फ्रेंड सर्कल में बात करता था और महविश एक दिन ऐसे आ गई और इन लोग से मुलाकात हो गई और इनसे फ्रेंडशिप हो गई। तो ये दोनों में फ्रेंडशिप इतनी बढ़ गई कि धीरे धीरे ये अपनी हर बातें एक दूसरे से शेयर करने लगे। तो उस दौरान रहमान ने महविश को बताया कि वो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, और महविश ने भी बताया कि वो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, पर अभी उसका डिवोर्स हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह ये रहमान सऊदी अरेबिया में रहा करता था। जब छुट्टी मिलती तो वो अपनी बीवी के पास हिंदुस्तान आया करता था, राजस्थान में। पर रहमान और उसकी बीवी के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। कभी उनके बीच में झगड़े होते, कभी कभी अच्छे से रहते। तो ये सिलसिला चलते गया। तो एक दिन रहमान को गुस्सा आ गया और रहमान ने गुस्से में बोला कि देखो, मैं शादी कर लूंगा और एक पाकिस्तान से शादी कर लूंगा। तो जैसे बीवी इसकी हमेशा झगड़े करती थी उसके साथ और दोनों में अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। तो उस वजह से बीवी ने भी ये बोल दिया कि शादी करके दिखाओ, मान जाऊंगी। तो यही मौका देख रहा था रहमान और मौका मिल गया। तो उसने क्या कहा, तो और हमेशा वो बोलते ना टेंशन में रहा करता था क्योंकि उसके घर के मामले झगड़े इसके अच्छे नहीं थे। तो एक दिन ये महविश ने रहमान से पूछी, क्या हुआ, तुम बहुत टेंशन में रहते हो? तो ये वाकया पूरा बताया उसने महविश को। जब महविश को मालूम पड़ा रहमान का ये सब चल रहा है घर में, तो महविश ने बोला कि चलो मैं आपकी वाइफ से बात करती हूँ, उसको कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ। तो महविश ने एक दिन रहमान की वाइफ से भी बात किया और बोला कि ये बहुत अच्छा इंसान है, ऐसा वैसा करके उसकी थोड़ी तरफदारी की ताकि इनके रिश्ते में फिर से मिठास आ जाए। पर महविश तभी रहमान की वाइफ ने उसको भी उल्टा जवाब दे दिया महविश का, जाओ शादी कर लो, तुम लोग शादी करके दिखा दो मुझे। बस फिर होना क्या था, तो एक दिन महविश ने रहमान से अपने प्यार का इजहार करा और बोला कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर क्या होना था, दोनों को तो यही चाहिए था। वो भी एक बेसहारा थी और इसको भी हमेशा ये गम में रहा करता था, टेंशन में रहा करता था। तो इस तरह फिर दोनों ने प्लान बनाया शादी करने का। तो फिर हिम्मत करके रहमान ने इस महविश को अपने पास सऊदी अरेबिया में बुलाया, उसकी 28 दिन की वीजा निकलवाई और ये सऊदी अरेबिया गई 2022 में। वहां बाकायदा उसके साथ रही और वहां उम्रा भी की। फिर वहां से लौट आई 28 दिन के बाद। फिर 2023 में इसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ ऑनलाइन रहमान के साथ निकाह कर ली। तो अभी ये दोनों मियाँ बीवी थे और इसकी वाइफ को कुछ पता भी नहीं था कि इसने शादी किया है रहमान की। तो ये दोनों ने ये एक छुपा के रखा अपने घरों से ये चीजें। तो इस तरह रहमान और महविश की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन शादी हो गई और किसी को उन्होंने नहीं बताया और सोचा कि सही वक्त आने पर हम लोग ये बात जाहिर करेंगे। और ये चुपचाप इसी तरह रहने लगे। पर किसी न किसी तरह महविश की एक फ्रेंड को इसके बारे में भनक पड़ गई और महविश को इसने बोलते ना वार्निंग दी या धमकी दी या कुछ भी बोल सकते हैं आप। उसने बोला कि मैं तेरी वीडियोस पिक्स मुझे मिली है, वो मैं वायरल कर दूंगी। इस तरह उसने इसकी कुछ वीक्स वायरल कर दिया। तब जाके लोगों को पता चला कि ये दोनों ने शादी कर लिया है। तो जब मालूम ही हो गया था तो वहां रहमान की बीवी को भी पता चल गया इस तरह। तो रहमान की बीवी ने पुलिस कंप्लेन कर दी और फिर रहमान ने इस महविश को वीजा भेजा हिंदुस्तान का। किसी तरह इनका वीजा भी अच्छे से लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई और ये 45 दिनों के लिए वीजा लेके हिंदुस्तान 27 जुलाई को आ गई है।
तो इसके घर वाले जो रहमान के बहुत खुश है अपनी नई बहू को देखकर, और नई बहू भी वहाँ इनके घर में चोरू गांव में घुल मिल गई है। उनको खाना बना के खिलाती है, वहाँ बकरी और गाय के दूध निकालती है, चाय बना के पिलाती है। ये सब भी वीडियो वायरल हो रहे हैं और खुशी से हैं। उसके घर वाले भी बहुत खुश है कि इनकी नई बहू आ गई है। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ ही दिनों में रहमान भी सऊदी अरेबिया से हिंदुस्तान आने वाला है, और जो कि उसके आने से पहले उसकी बीवी पाकिस्तानी आके उसके घर में बैठी है और उसकी माँ बाप की सेवा कर रही है, खाना बना के खिला रही है, खुशी खुशी जिंदगी जी रही है। और अपने 2 बच्चों को वो पाकिस्तान में ही अपनी ननंद को सौंप आई है। तो फिलहाल ये थी कहानी। और रहमान के हिसाब से रहमान अभी अपनी बीवी को तलाक नहीं देने वाला है। अभी बीवी रहना चाहती खुशी खुशी तो रहमान से रह सकती है, रहमान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। रहमान बोलता है उसके पास 2 कमरे हैं, एक कमरे में पहली बीवी को रखेगा, एक कमरे में पाकिस्तानी बीवी को रखेगा। तो ये है दोनों रहमान और महविश की कहानी। तो कैसे लगी आपकी कहानी कमेंट्स में जरूर बताना। आप क्या बोलते हो? सीमा जब से आई है कई कहानियां और फिर शुरू हो गई है। सीमा, सचिन, अंजुर, नसरुल्लाह, अब ये है रहमान और महविश। तो इस तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान का रिश्ता बहुत ही गहरा होते जा रहा है, बहुत ही पक्का होते जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मैं प्यार के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। प्यार कभी भी, कहीं भी, किसी भी उम्र में हो सकता है। अगर सच्चा प्यार है तो वो कोई भी सरहद पार करके मिल सकता है। जिस तरह सीमा मिली, जिस तरह महविश रहमान मिले, जिस तरह अंजू और नसरुल्लाह मिले। तो आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताना। आप क्या कहेंगे सीमा के बारे में? सीमा ने बहुत से लोगों को ट्रेनिंग दे दी है, पता नहीं और अभी ऐसी स्टोरी कितनी आएगी। इन्फॉर्मेशन मैंने रहमान महविश की क्लिप लगा दी है, देख लीजिए, और उसकी बीवी और 2 बच्चों की भी क्लिप्स लगा दी है। और फिलहाल अगर आपको रहमान की और महविश की पूरी डिटेल में स्टोरी रहमान की जुबानी सुननी है तो मुझे कमेंट्स में जरूर मेंशन करना। तो मैं नया वीडियो रहमान का लेके आऊंगी जो कि पूरी कहानी आपको डिटेल में मालूम पड़ेगी रहमान की जुबानी। तो फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। और आप महविश और रहमान के जो रिश्ते अभी हुए हैं, जो शादी हुई, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं वो भी कमेंट्स में जरूर बताना। मेरे ख्याल से अगर इसी तरह हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत होते जाएं तो क्या बुरी बात है। अगर सच्चा प्यार करते हैं और सही तरीके से आते हैं तो हम भी उनका सही तरीके से इस्तकबाल करेंगे। पर सीमा भगोड़ी की तरह इस तरह इलीगल आएंगे और बाजारी की तरह मुजरा ये सब करेंगे तो हम ये होने नहीं देंगे। आते हैं तो सही तरीके से आइए, लीगल तरीके से आइए और इज्जत की जिंदगी जिए तो हम भी आपको इज्जत देंगे और आपका अच्छे से इस्तकबाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।